आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, सभी अध्यापकगण, मैं समझता हूँ केंद्रीय विद्यालय के इतिहास में इससे पहले न भूतो न भविष्यो इतना बेहतरीन शिक्षक दिवस मनाया गया। मैं इसके लिए इसके संयोजक और सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो मौका मिला, मैं उसके लिए प्राचार्य जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी आरंभ करना चाहता हूँ। बच्चों, याद करो वो दिन जब आप इसी विद्यालय में पहली कक्षा में आपने एडमिशन लिया था। तब वो स्थिति कैसी थी जब आप कक्षा में स्टैंडिंग लाइन, सिटिंग लाइन, अल्फाबेट, वर्णमाला, क ख ग घ, अ आ इ ये सीख रहे थे। वो आपके जीवन का नींव था। आज भी किसी बच्चे से हम पूछेंगे बेटा अल्फाबेट बता दो, फटाफट बता देगा। वो नींव, वो मजबूत नींव जिस पर आपकी आज 12 साल की इमारत खड़ी है। आज आप 12वीं कक्षा में हो। अगले साल आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाओगे। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई अपने लिए और एक अलग रास्ता ढूंढ लेगा। याद करो बच्चों, वो पहली कक्षा तब से लेकर आज तक जितने अध्यापकों ने आपको पढ़ाया है, वो सभी अध्यापक आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन सबको आपको याद करना है, क्योंकि उनकी बदौलत आज आप इतने बड़े कक्षा में, 12वीं कक्षा में बैठे हो। ये आपकी मेहनत के पीछे अध्यापकों का श्रम है, और ये अध्यापकों का श्रम ही आपको जीवन में और भी ऊंचाई पर पहुंचाएगा। किसी व्यक्ति ने खूब कहा था, शिक्षक ये 3 अक्षर का शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। शी यानी शीलवान, क्ष यानी क्षमाशील, क यानी कर्तव्यपरायण। शीलवान, क्षमाशील, कर्तव्यपरायण। अध्यापक आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग करके आपके अंदर अच्छे गुणों को भरने का कार्य करता है। और आज जो प्राचार्य जी ने उदाहरण दिया वो तो बेमिसाल था। ऐसे उदाहरण ही जीवन को बनाते हैं, जीवन में एक उद्देश्य को प्राप्ति, उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज याद करना बहुत आवश्यक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे वे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद आप इस देश का राष्ट्रपति किसको देखना चाहते हैं, तब उनके जवाब पर सिर्फ एक नाम आया, और वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों जवाहरलाल नेहरू ने क्यों एक शिक्षक को इतना महत्व दिया? क्योंकि वो जानते थे कि अगर शिक्षा में सुधार लाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, तो वो केवल एक व्यक्ति कर सकता है, और वो निर्भीक व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वही एकमात्र उस समय सक्षम व्यक्ति थे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण तरह से बदल सकते थे, और उन्हीं के द्वारा
सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ भारत में। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब यह था कि जो 65 साल का बूढ़ा है, जो 70 साल का बूढ़ा है, वो भी अपना नाम लिख सके, जो बस के ऊपर नाम फलक है उसे पढ़ सके, बैंक में अपना सिग्नेचर करके अपने पैसे निकाल सके। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया। आज ऐसे महान लोगों को हम प्रतिवर्ष इसलिए याद करते हैं ताकि इनसे हम और कुछ सीख सके। बच्चों, तुम्हारे सामने आज बहुत सारे रास्ते खुले हैं, तुम किसी भी रास्ते को चुन सकते हो, लेकिन याद रखो, जो अपने अध्यापकों को मर्यादा देगा, उसका सम्मान करेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख नाम की चीज वस्तु नहीं आएगी, क्योंकि अध्यापक ही है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। और इन अध्यापकों में उन्हें कभी मत भूलना जो आपकी जन्मदात्री है, यानी आपकी माँ। आपकी माँ ही आपकी पहली अध्यापिका है। आपके पिता आपके पहले मार्गदर्शक है। केवल टीचर ये एक लेवल अध्यापक नहीं कहलाता, जो हमें अच्छी बातें सिखाता है वो भी हमारा अध्यापक है। ये ध्यान में रखो। जिनसे भी आपको कुछ अच्छा सीखने मिल जाए, समझ लेना कि वो आपका गुरु बन गया। इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी प्रकार हमारे कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्यों कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को इतना बड़ा चढ़ा के बताया, जबकि हमारे कबीरदास जी के सामने गुरु और भगवान परमात्मा एक ही समय प्रत्यक्ष हुए। तब हमारे कबीरदास जी दुविधा में फंस गए कि सबसे पहले प्रणाम किसको करें। अगर मैं सबसे पहले प्रणाम गुरु जी को करता हूं, भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। तब उनकी दुविधा को परमात्मा ने समझ लिया, और तब परमात्मा ने कहा, मैं इस दुनिया में हूं, इसकी जानकारी तुम्हें किसने दी? तब कबीरदास जी ने कहा, इसकी जानकारी तो मुझे मेरे गुरु जी ने दी। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो बच्चों, ये पेशा अगर आप अपनाना चाहते हो तो याद रखो, इसमें सच्ची ईमानदारी होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप अध्यापक का पेशा चुन रहे हो तो निष्पक्ष होकर सभी विद्यार्थियों को अपना समझकर उनकी सेवा करो। मुझे आज इस अवसर पर जो बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं प्राचार्य जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।